हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले अपना व्यू क्या होना चाहिए, कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, कब पढ़नी है और कब काम आएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है लेवल्स। हमें लेवल्स निकालने आने चाहिए। सेकंड चीज़ है कि अपना व्यू मार्केट में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी या साइडवेज रहेगी। और थर्ड होता है अपनी एंट्री कंडीशन, कि हम परफेक्ट एंट्री कहाँ कर सकते हैं, एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जाए और अपना बिग टारगेट हमें मिल सके। ठीक है। फोर्थ कंडीशन होती है कि अपने एग्ज़िट के क्या रूल्स हैं, कि हमें ट्रेलिंग कहाँ करनी है, हमें कब कब अपना एसएल शिफ्ट करते रहना है, जो छोटे से छोटे एसएल के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। लेवल्स के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एंट्री कंडीशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एंट्री में मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न का हमने पहले वाली वीडियो में ओपन, हाई, लो, क्लोज, रेड और ग्रीन के बारे में पढ़ा कि कोई कैंडल रेड और ग्रीन क्यों बनती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एंट्री के लिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ क्यों करते हैं। हम एंट्री के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल एसएल के साथ काम होता है। इससे छोटा एसएल किसी में भी नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले कैंडल बनती है और कैंडल के बाद में कोई फॉर्मेशन बनेगी, कोई सेटअप बनेगा। कुछ लोगों की एंट्री क्या कहते हैं, इस सेटअप के बाद जैसे यहाँ पे आएगी कि जब ये लो टूटेगा कि जब हम एंट्री करेंगे। बट अपनी एंट्री एक सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है। तो अभी हम कौन कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न का हम यूज़ करेंगे बुलिश के लिए, बियरिश के लिए। ठीक है, वो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। फॉर बुलिश एंट्री we use 3 type of candlestick pattern. हम 3 ही कैंडल स्टिक पैटर्न को क्यों फॉलो करेंगे, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इनसे ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्टिव नहीं है। इनकी रेशो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये अच्छा मूव देते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये एसएल की तरफ जाए। ये 100% में से 15-20% चांस होते हैं जो एसएल की तरफ जाते हैं। इसलिए हमने सिर्फ ये 3 ही कैंडल स्टिक पैटर्न को चूज़ किया, जिसमें फर्स्ट होता है हैमर, सेकंड होता है बुलिश एंगल्फिंग, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम बुलिश हराम। ये 3 ही पैटर्न है जो बुलिश के लिए यूज होंगे और ये 3 ही पैटर्न है जो बियरिश के लिए यूज होंगे। ठीक है। बियरिश के लिए यूज होंगे इन्वर्टेड हैमर, सेकंड यूज होएगा बियरिश एंगल्फिंग, थर्ड यूज होगा बियरिश हरामी। गॉट इट। अभी हम पढ़ते हैं कि हैमर की क्या क्लासिफिकेशन है, कि हमें हैमर में भी क्या क्या चीज़ें चूज करनी है। हैमर
इसके बारे में लिख लेते हैं। लोअर विक का जो साइज होगा बॉडी के मोर देन 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें कलर ऑफ हैमर डजंट मैटर। ठीक है, मैं अभी आपको ये चेक करा देता हूँ कि एक परफेक्ट हैमर हम किसे काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, हम इसे एक परफेक्ट हैमर काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें और दिखाता हूँ, रुको आपको। इसे भी हम एक परफेक्ट हैमर काउंट करेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये भी एक परफेक्ट हैमर की शेप है। बट इसमें हम जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन वाली, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अपर की जो विक है वो अप्रोक्स नीचे वाली विक के बराबर है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। लिख भी देता हूँ, अवॉइड द टाइप ऑफ कैंडल फॉर परफेक्ट हैमर। ठीक है, और देखते हैं, ये भी परफेक्ट हैमर है। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट हैमर की शेप है। आई थिंक हैमर के बारे में इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अगली चीज़ अब हम पढ़ते हैं एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं? फर्स्ट, रेड कैंडल की बॉडी को सेकंड कैंडल जो ग्रीन कलर की हो वो पूरी रेड को अपने अंदर एग्जिस्ट करा सके, मतलब अपने अंदर वो बॉडी उसके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल की बॉडी थी। ठीक है, और ये एक ग्रीन कैंडल की बॉडी है। जो ये वाला स्पेस है
ये इसके अंदर आ रहा है, हम इसे बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। दिस इज द परफेक्ट शेप ऑफ अ बुलिश एंगल्फिंग। गॉट इट। चलो अब हम इसको लाइव मार्केट में चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ बन रही है और कहाँ कहाँ ये कितनी इफ़ेक्टिव तो ये बहुत है ही। हम इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल शो करते हैं। ये देखो, ये एक बुलिश एंगल्फिंग का पार्ट है, ये वाला। और दिखाते हैं, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग का पार्ट है। और देखते हैं, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग का पार्ट है। ठीक है, मतलब रेड कैंडल इस ग्रीन के अंदर आ जाए, जो बॉडी हमें विक से कोई मैटर नहीं, विक की हाइट का कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, विक चाहे किसी की भी बड़ी जाए या किसी की छोटी जाए, बस बॉडी इसके अंदर आनी चाहिए, इस ग्रीन बॉडी के अंदर। ये वाली रेड बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए। गॉट इट। अब थर्ड कंडीशन, बुलिश हरामी। चलो बुलिश हरामी है। फर्स्ट रेड कैंडल के अंदर बाद वाली ग्रीन कैंडल अंदर आ जाए। उसे बुलिश हरामी कहते हैं। मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। ये एक रेड कैंडल है, और ये एक ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर आ जाए, हम इस शेप को कहेंगे बुलिश हरामी। ठीक है, चलो अब इसको हम लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये बुलिश हरामी बनी हुई है। ये देखिए, ये बुलिश हरामी की फॉर्मेशन है। ठीक है, ये परफेक्ट बुलिश हरामी है। और देखते हैं,
ये भी बुलिश हरामी है, ठीक है। बस जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर है, तो उसे कहते हैं बुलिश हरामी। और ये पैटर्न अगर हमें बॉटम पे सिग्नल दें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, और इनके कारण मार्केट रिवर्सल क्रिएट करती है, जहाँ से हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये परफेक्ट हरामी के पैटर्न। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बियरिश पैटर्न के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और बियरिश एंट्री सेटअप कैंडल स्टिक पैटर्न। वैसे तो जो अभी बुलिश के लिए पढ़ा है उसी का वाइस वर्सा होता है इसमें भी। जैसे हमने हैमर पढ़ा, हैमर में क्या होता है कि उसकी लोअर विक होती है, हैमर की ये शेप होती है। चलो इसका कलर रेड बना लेते हैं। ये कोई शेप होगी, ये हैमर की, और इन्वर्टेड हैमर की शेप होती है ये वाली। इसमें सिर्फ जो कंडीशन थी कि लोअर विक जो 2.5 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, वो इसमें अपर विक हो जाएगी सिर्फ, और उससे अलग कोई फ़र्क नहीं। एंगल्फिंग में जो फर्स्ट कैंडल है, मैं लिख देता हूँ, जो बियरिश एंगल्फिंग में क्या होगा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल को बाद वाली रेड कैंडल खा जाए, उसे बुलिश हरामी कहते हैं। उनकी बॉडी इसमें नोट डाल देना। विक की लेंथ का कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ बॉडी को चेक करना है। गॉट इट। मैं एक बारी में इन तीनों के बियरिश एंट्रीज के एक बारी में ही तीनों को दिखा दूंगा, ठीक है, चार्ट में। फिर आ गया बियरिश हरामी, सॉरी, बियरिश हरामी में क्या है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर
सेकंड रेड कैंडल की बॉडी आ जाए उसे बियरिश हरामी कहते हैं। ठीक है, बियरिश हरामी की शेप बना के दिखा देता हूँ। बियरिश हरामी, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल। ये तो है बियरिश कैंडल की स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, और बियरिश एंगल्फिंग की स्पेसिफिकेशन है फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल जो उसको एंगल्फ करती है, जो उससे साइज में बड़ी है। ठीक है, ये इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। गॉट इट। चलो अब मैं पहले इन्वर्टेड हैमर दिखा देता हूँ, फिर बियरिश एंगल्फिंग और फिर बियरिश हरामी। ठीक है, ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, हम इसे इन्वर्टेड हैमर नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लोअर विक है वो अपर विक के ऑलमोस्ट बराबर से है। ठीक है, तो हम इस टाइप के कैंडल को अवॉइड करेंगे इन्वर्टेड हैमर मानने के लिए। ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, और जो इससे नेक्स्ट कैंडल है ये फर्स्ट वाली, हम इसे अवॉइड करेंगे क्योंकि इनकी अपर एंड लोअर विक ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग की। ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ये परफेक्ट एंगल्फिंग है। और चेक करते हैं, ये बियरिश एंगल्फिंग है। अगर ना समझ आए वीडियो को बार बार रिपीट करके चेक करो, बार बार देखोगे तो खुद समझ आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखो, ये है बियरिश हरामी की शेप। ठीक है, फर्स्ट बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल उसके अंदर। ठीक है, और ये है क्या कहते हैं, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग, नो हैम, बियरिश हरामी, सॉरी। ये भी बियरिश हरामी का पैटर्न। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, आज हमने पढ़ा है कि अपनी एंट्री कंडीशंस के लिए हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं। चलो क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा एंट्री कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने एंट्री कंडीशंस के लिए 3 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ किए। ठीक है, 3 टाइप के हमने कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ किए। ठीक है,
both for both bullish and bearish. अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो एंट्री पॉइंट्स पता किए हैं ये अपने इनके लिए परफेक्ट एंट्री रूल्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट एंट्री रूल्स। उसके बाद हम सीखेंगे चार्ट लेवल निकालना, क्योंकि अगर अपने पास चार्ट पे लेवल्स नहीं होंगे तो हम काम ही नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास एक परफेक्ट लेवल्स होंगे, एक परफेक्ट लेवल एक आज के दिन सब बता देते हैं कि ये एक नंबर क्या कहते हैं कि एक लाइन है, ये सपोर्ट का काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, बट ऐसा नहीं है। एक जोन बनाना पड़ता है। हम फिर क्या करने लगे, हम एक जोन ड्रॉ करने लगे, बट मार्केट क्या करती है, इसको भी एक बार फर्स्ट टाइम रजिस्ट करेगी, देन ये इसको क्या कहते हैं क्रॉस करके रीटेस्ट करके और फॉल कर देगी, ठीक है। तो मार्केट ने तो अपना एक क्या कहते हैं हाई को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो मार्केट को तो इसने रीटेस्ट भी कर दिया, तो मार्केट को तो अपसाइड जाना चाहिए था, ठीक है। तो हमें परफेक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के लिए अच्छे लेवल्स का सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अपने रूल्स हैं, तो वो आपको मैं चार्ट पे बना के दिखाऊंगा, लेवल्स निकाल के दिखाऊंगा, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।